धान खरीदी का समय नजदीक है, ऐसे में आप लोग ने हड़ताल कर दी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किए, कितना प्रभाव पड़े? सरकार ने हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया, इसलिए मजबूरन हमें आज 4 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना पड़ा। अगर ये हमारी 3 सूत्री मांग पूरी नहीं होती है, जो आज से हमारी अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ हुई है, वो अंत 3 सूत्री मांग के पूरी होने तक चलते रहेगी। मुलाकात करके हमारी जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराए हैं, लेकिन शासन के द्वारा अपने कान में रुई डालिया गया है और हम लोगों ने ये ठान के बैठा यहाँ कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, धान खरीदी शासन अन्य संस्थाओं से करवा ले, हम लोग नहीं करेंगे। दुर्ग के मानस भवन के समीप आज छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के लगभग 1000 से भी ज्यादा कर्मचारी बैठे हुए हैं। 3 सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान इन सभी कर्मचारियों ने किया है। क्या कुछ मांगे हैं इनकी, आइए हम जानते हैं, क्योंकि जो भी मांगे होंगी वो ये स्वयं ही बता पाएंगे। इसलिए हम यहाँ पर मौजूद कर्मचारियों से जानते हैं कि आखिर किस लिए इन्होंने हड़ताल का ऐलान किया और इनकी हड़ताल जो है कितना असर वर्तमान में सरकार तक होगा। अनिश्चितकालीन हड़ताल का आप लोगों ने ऐलान किया हुआ है, किन मांगों को लेकर के आज आप हड़ताल में? देखिए, हमारी 3 मांग है। सर्वप्रथम तो हमारा जो है धान का है। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का कितने हद तक चलता है और सरकार को उसमें नाम रोशन भी हो रहा है देश और विदेशों में। तो हमारा धान जो खरीदी होता है पैक्स के माध्यम से, सोसाइटी के माध्यम से, सरकार के पास ठोस रणनीति नहीं होने के कारण ये उठाव करते नहीं है। बरसात तक धान वहाँ पड़ा रहता है, धान में सूखत आता है, शार्टेज आता है, उसको कर्मचारियों से भरवाया जाता है दबाव पूर्वक। नहीं भरते हैं तो उनके ऊपर FIR होता है। कई हमारे कर्मचारी अभी जेल में भी हैं और 2-3 लोग हमारे सूरजपुर के, उन लोग बेचारे लोग, उनकी जान भी चली गई। तो ये हमारी स्थिति है कि हम लोग मांग कर रहे हैं। धान खरीदी नीति अभी जो गवर्नमेंट ने बनाया है उसमें सुखद का प्रावधान का जो है मान्य नहीं होगा करके उसमें साफ लिख दिया है। तो हमारी मांग है कि उसमें सुखद का प्रावधान एक तो किया जाए और हम ये भी बोल रहे हैं अगर नहीं कर सकते तो आप उसको तत्काल खरीदी करें हम लोग और उठाव कराते जाइए। नहीं कर सकते तो हम भी ये भी कह रहे हैं कि किसान और सरकार के बीच में हम नहीं आएंगे। एक बार आप दूसरे एजेंसी से खरीदी करवा लीजिए। सोसाइटी वाले अगर गड़बड़ करते हैं, ऐसा आपको लगता है, इनका कहना रहता है, तो आप दूसरे से खरीदी करवा लिए। तो हमारा ये मांग है। और एक तो है मध्य प्रदेश सरकार के तर्ज पर सभी सोसाइटियों को 3-3 लाख रुपए का हम लोग प्रबंधकीय अनुदान मांग रहे हैं, वो दे दिए। और हमारा तीसरा है सेवा नियम संशोधन का एक पड़ा हुआ जो कागजी कार्रवाई है, वो चीज जो है उनके पास लंबित है, वो हम चाह रहे हैं कि सेवा नियम संशोधन करके जल्दी जारी कर दे। प्रदेश महासचिव ईश्वर श्रीवास्तव, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ। धान खरीदी का समय नजदीक है, ऐसे में आप लोग ने हड़ताल कर दी है, अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किए, कितना प्रभाव पड़े? जी, हम लोग क्या है हड़ताल कर पहले तो रूपरेखा बनाए हैं। पहले तो सरकार को अवगत कराए हैं कि हमारी 3 सूत्री मांग है। आप बहुत जल्द ही आप हमारी मांगों पर विचार कीजिए और जल्द से जल्द इसको लागू कीजिए, है ना। सरकार ने हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं किया, इसलिए मजबूरन हमें आज 4 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन में जाना पड़ा। और इसमें तो पूरे प्रदेश के सहकारी समितियों में किसानों को धान खरीदी, आने वाले समय में धान खरीदी होगा, उसमें बहुत फर्क पड़ेगा। निश्चित ही सरकार हमारी मांग मान ले तो हम कल से हड़ताल में वापस चले जाएंगे। क्या लगता है आप लोगों को, आपकी मांगे पूरी होंगी? जिस तरीके से आप लोगों ने अभी काम बंद करके यहाँ पर बैठे हुए, क्या लगता है सरकार आपकी मांगे मानेगी? बिल्कुल, सरकार को हमारी मांगे माननी चाहिए। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में समस्त जिलों में संभाग स्तरीय आंदोलन का आज आगाज कर दिए हैं और हमारे सभी कर्मचारी भाई आज बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। भीड़ इसको बताती है कि हमारी मांगे कितनी जायज़ है और निश्चित ही हम पूरी ताकत लगा देंगे और सरकार को हम मजबूर कर देंगे अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ये तो हुई आपकी बात है कि आपने कहा कि मजबूर कर देंगे। एक पल के लिए यदि मान लिया जाए कि सरकार आपकी बातों पे ध्यान नहीं देती, आपकी मांगे पूरी नहीं होती, ऐसे समय में किस तरीके का रुख रहेगा आप लोगों? अगर ये हमारी 3 सूत्री मांग पूरी नहीं होती है तो जो आज से हमारी अनिश्चितकालीन आंदोलन प्रारंभ हुई है वो अंत 3 सूत्री मांग के पूरी होने तक चलते रहेगी। इसका और कोई एक ही विकल्प है कि 3 सूत्री मांग हमारी पूरी सरकार कल कर दे, आज कल कर दे, हम कल से बंद कर देंगे अपनी आंदोलन। काफ़ी नाम मात्र का मांग है हम लोगों का। जो 3 लाख रुपए शासन मध्य प्रदेश सरकार दे रही है उसी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार समितियों को दे। धान सुखद पता नहीं क्या आवश्यकता नहीं है। धान सुखद की राशि या तो तत्काल आप उठा लीजिए। तीसरी है सेवा नियम, जो 3 वर्ष से सेवा नियम पेंडिंग है। हमारी जो सेवा नियम बनी हुई है, पुनरीक्षित वेतनमान का आदेश लागू होगा। वो 3 मांग ऐसा है जिसको 1 घंटे में अगर सरकार चाहे तो 1 घंटे में टेबल में बैठ के कर सकती है। एकदम नाम मात्र का मांग है और अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो निश्चित है हमारा आंदोलन धान खरीदी के उपरांत भी चलते रहेगा। ये मांग जिस तरीके की आप लोगों ने रखी, इसके लिए अभी प्रयास आप लोगों ने किया या इससे पहले भी आप लोगों का प्रयास जारी था? किन किन लोगों के पास अपनी मांगों को लेकर के आप लोग गए थे?
जी, ये हमारा जो हड़ताल कार्यक्रम है पूर्व प्रायोजित है। इसके पहले हमारे प्रदेश स्तर के जितने पदाधिकारी हैं, माननीय मंत्री महोदय से, चीफ मिनिस्टर से, सहकारिता मंत्री से, खाद्य मंत्री से एवं विशेष समस्त अधिकारियों से मुलाकात करके हमारी जो समस्याएं हैं उनसे अवगत कराए हैं, लेकिन शासन के द्वारा अपने कान में रुई डालिया गया है। बस कहीं न कहीं आप लोगों की बातों को, आपकी मांगों को अनदेखा किया गया। जी जी बिल्कुल, हमारी मांगों को पूर्णतः अनदेखा किया जा रहा है और हम लोगों ने ये ठान के बैठा यहाँ कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं होगी, अन्यथा धान खरीदी किसी अन्य संस्था से करवाए हम लोग नहीं करेंगे। धान खरीदी में आप लोग अपना बिल्कुल भी सहयोग, बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रकार का हमारा योगदान नहीं रहेगा। धान खरीदी शासन अन्य संस्थाओं से करवा ले। कितना प्रभावित हो रहा है अभी धान खरीदी का समय है, कितना प्रभावित हो रहा है आप लोग इस तरीके से हड़ताल में बैठ गए? जी, हम लोग हड़ताल में बैठे में पूरे प्रदेश में 2058 सहकारी समिति है, जिसमें 2737 उपकेंद्र है धान खरीदी का। अगर धान खरीदी बंद होता है तो किसानों को बहुत सारा नुकसानों का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए शासन पूरा जिम्मेदार रहेगा। हमारी मांगों को अगर पूरा नहीं करता है सरकार तो उसके लिए जिम्मेदार स्वयं रहेगा। हमारी मांग छोटा सा है, सिर्फ धान या जल्दी उठा ले धान को, खरीदा हुआ धान को, या फिर उसमें सूखा प्रदान करे, बस हमारा वही मांग है। छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के बैनर तले आज हजारों कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर हड़ताल पर बैठ गए हैं। प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि उनकी मांगे सरकार चाहे तो 1 घंटे में पूरी कर सकती है, लेकिन सरकार की हठधर्मिता यहाँ पर समझ में कर्मचारियों को नहीं आ रही है। सरकार इनकी मांगों को क्यों अनदेखा कर रही है, ये इनकी समझ से परे है। इनका कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने हड़ताल की है, धान खरीदी पर इसका जरूर असर पड़ेगा। जो लोग यहाँ पर हड़ताल पर बैठे, उनका कहना है कि एक छोटी सी मांग है जिसको सरकार अवश्य पूरा कर सकती है। इन मांगों को लेकर के इन्होंने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया, जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया, लेकिन इनकी मांगों पर किसी तरीके का ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण से समस्त कर्मचारियों को आज अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से कर्मचारियों ने हड़ताल किया उसका प्रभाव आगामी दिनों में देखने को मिलेगा। प्रशासन से इन्होंने मांग की है कि इनकी 3 सूत्री मांग जो है वो सरकार अवश्य पूरी करेगी, अन्यथा आगामी दिनों में इनका आंदोलन जो है लगातार जारी रहेगा। अब देखना होगा कि इस हड़ताल का प्रशासन पर कितना असर होता है और इनकी मांगे कब तक पूरी होती है। कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ सीजी भास्कर के लिए दुर्ग से मैं वीना दुबे।